जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम नरेशन कहिए या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के थर्ड रूल पे आए हैं। फर्स्ट और सेकंड रूल हम कर चुके हैं। इन सभी रूलों में हमने वो सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें वोकेटिव केस नहीं था। वोकेटिव का मतलब ही जो है जनरल बात बोल रहा है, कुछ वो कोई स्पेसिफिक पर्सन से ये बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला नहीं गया है ही सेड टू हिम या टू मी या टू एनीवन, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो बोलने जिससे वो बात कर रहा है वो बंदा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो वो होते हैं जिसमें वोकेटिव केस नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है, तो जो हमारा टेंस होता है ना, टेंस ऑफ द वर्ब इज रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड, तो वो जो है चेंज नहीं होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होगा। हमें पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी ये वो टाइम है जब उसने बात कही और ये वो बात है जो उसने कही। ठीक है, तो ही सेड 2 and 3 मेक 5। अब जब ये हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमारे पास में टेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि हमें पता है वो सच है, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी। ये तो है नहीं 2 and 3 कल जाके कुछ और हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि 2 और 3 है तो नंबर किस लिए बने हैं, नंबर इसलिए तो बने हैं लेने देने में जो है वो क्या रहे, क्लियरिटी रहे। अगर मैंने आपको 2 दी है तो आप भी मेरे को 2 रिटर्न करोगे तो मेरे वापस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 होंगे भाई। ही सेड 2 and 3 मेक 5। तो ही सेड कोमास और इन्वर्टेड कोमास हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ये हटकर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। 2 and 3 एज इट इज़ है, 2 and 3 मेक 5, कोई चेंज नहीं है। ही सेड, आगे है हमारे पास में सेकंड एग्जाम्पल, उसने कहा मैन इज मोर्टल, कि आदमी जो है वो नश्वर है, मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा। ही सेड इन्वर्टेड कोमास हटकर दैट। एक चीज आपने नोटिस की, कोमास इन्वर्टेड कोमास के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल था और यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या हो गया है, अब स्मॉल हो गया है। ठीक है, और दैट इसके बीच में कंजंक्शन लग गया है। इसको ये मानो 2 क्लोजेज हैं जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं और बात को अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो ही सेड दैट मैन इज मोर्टल, उसने कहा कि आदमी जो है वो क्या है, नश्वर है, जो खत्म। अब है हैबिचुअल एक्शन। अब देखो, हैबिचुअल एक्शन भी कहीं ना कहीं ट्रूथ ही होता है। अब ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरी दुनिया इसको जानती है, इसको सिर्फ वो आदमी जानता है या उसके आसपास वाले जानते हैं, तो ये भी सच्ची है, तो इसीलिए इसका भी टेंस चेंज नहीं होता। ही सेड आई गो टू द टेम्पल एवरी, हर रोज की उसकी हैबिट है, ट्यूसडे। तो ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, तो हमारे पास में जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी आर अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन में आते हैं क्योंकि इसमें बोलने वाला वक्ता खुद स्पीकर इसके अंदर होता है, इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन है। और ये सुनने वाला होता है तो ये सेकंड पर्सन है, और ये वो तीसरा आदमी होता है जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो ये कहीं और है। ठीक है, इनसे डिस्टेंस पे है तो ये इसलिए इनको थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। ये हमारा इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, इस वाले रिपोर्टिंग किसका, वर्ब का। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आई को चेंज करेंगे तो आई हमारे पास में किस में चेंज, ही सेड दैट, ही चेंज हो, ही आई जो है ही में चेंज हो गया भाई, क्योंकि सन वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, SON। सब्जेक्ट जो है के अकॉर्डिंग कौन बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन में किसी का नेम हो सकता है और ही शी दे ये वाले वर्ड मिल सकते हैं आपको। उसके बाद में है ही गोज, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी यहाँ पर, ही गोज टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे। तो क्या बन गया सेंटेंस, ही सेड दैट ही गोज टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे। अब देखो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो चेंज हुई है। कहीं ये सोचो ये चेंज हुआ तो है यहाँ पे। अब अगर ये टेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में ही रहा है, पास्ट में नहीं गया है। ही सेड आई एम एन अर्ली राइजर, उसके बाद में ये भी उसका फैक्ट है भाई, जल्दी उठता है, वो एक अर्ली राइजर है। तो ही सेड दैट, कोमाज इन्वर्टेड कोमाज हटकर दैट लग जाएगा। आई हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमारे पास में ही है, ही के अकॉर्डिंग हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी चेंज हो जाएगी। तो एम आई का पक्का फ्रेंड है तो इसके साथ रहता है, ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा, एन अर्ली राइजर। अब आगे करेंगे, अब हम करेंगे रूल नंबर 4। इन द रिपोर्टिंग स्पीच द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम प्लेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। ये नहीं समझ में आया होगा आपको। मेन इसके अंदर क्या है, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टाइम प्लेस और नियरनेस,
टाइम का मतलब क्या बता रखा हो, नाउ, है ना, अगो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये वर्ड्स आपको गिवन है तो वो टाइम को बता रहे हैं। प्लेस का मतलब क्या है, हियर, देयर, ये वर्ड। और नियरनेस का मतलब क्या है, दिस, दैट। जब हमारे पास में चीज़ नज़दीक होती है तो हम क्या लगाते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे नियर है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, दिस। और अगर ये दूर चला जाता है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये बता रहा है नियरनेस को। प्लेस का मतलब क्या है, हियर यहाँ पर, और देयर वहाँ पर। टाइम, टाइम के अंदर अभी जैसे कि हम ये देखेंगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा, ये नाउ का देन में चेंज हो जाएगा, दिस का दैट में, हियर का देयर में, दीज का दोज में, अगो का बिफोर, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, थर्स का सो हो जाएगा, थस का सो हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे। तो ऐसे ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब उसने ये बात कही थी तो उस टाइम वो काम उसके नियर या तो उसी टाइम पे हो रहा था, और बताया आपने एक दिन के बाद है, आपने रिपोर्ट किसी तीसरे आदमी को किया है बाद में। तो जब आपका जो है टाइम जो है वो क्या चला गया, वो वाला टाइम तो पीछे चला गया और वो जगह भी पीछे चली गई। हुआ कि नहीं हुआ, तो वो टाइम, वो प्लेस और वो नियरनेस क्या चली गई है, दूर चली गई है, ये चेंज हो गई है। इसीलिए ये भी चेंज होंगे बोलते वक्त। अगर दो बंदे यहाँ पे बात कर रहे थे और उस टाइम यहाँ पे ये मार्कर था तो दिस लगाएगा। अगर आप अब किसी के पास गए हो, वो मार्कर अब यहाँ से आप तो चले गए हो, यहाँ से आप चले गए हो, अब आपसे इसका डिस्टेंस हो गया है कि नहीं हो गया है, आप चले गए हो, तो उस इस वजह से क्या होता है, ये चेंज होता है। इसी तरीके से टाइम में भी आप उस टाइम से इस टाइम में आ गए हो तो वो वाला टाइम दूर चला गया है, तो उसको पीछे दिखाने के लिए इनको चेंज करते हैं। ही सेड इट इज़ रेनिंग नाउ, तो क्या हो जाएगा, ही सेड। अब इसमें वोकेटिव केस नहीं है, यानी कि जिससे वो बात कर रहा है वो पर्सन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये सेड चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेड कब चेंज होता है। ही सेड इट इज़ रेनिंग नाउ, तो ही सेड, कोमाज इन्वर्टेड कोमाज हटकर क्या लग जाएगा, दैट। इट स्मॉल हो गया भाई, ये कैपिटल था पहले क्योंकि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इट इज का क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि प्रेजेंट का जो है क्या पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज रेनिंग। नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन। ठीक है, इट वॉज रेनिंग देन। अब ये टाइम देखो, नाउ, अब उस टाइम जब वो बोल रहे थे तो उस टाइम की बात थी ये। अब जब वो तीसरे बंदे को आके एक्सप्लेन कर रहा है तो वो टाइम पीछे चला गया कि नहीं, तो इसलिए नाउ देन मतलब तब। ही सेड लास्ट नाइट आई मेट माई फ्रेंड। मेट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि कौन सा है ये, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसका भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। ही सेड लास्ट नाइट आई मेट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे कौन सा टेंस गिवन है, यहाँ पे गिवन है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, उसका भी पास्ट पीछे दिखाना है, उससे भी पीछे कोई काम हुआ है। तो ही सेड, अभी मैंने कहा था ना टाइम चेंज होगा क्योंकि ये उस टाइम की बात है और अब इस टाइम वो वाला टाइम और भी पीछे चला गया है, तो इस वजह से टेंस चेंज होते हैं। ही सेड एज इट इज़, कोमाज इन्वर्टेड कोमाज हटाकर दैट लग जाएगा। लास्ट नाइट का चेंज करके द प्रीवियस नाइट लास्ट में लगाएंगे। देखो अब कईयों को ये रहेगा ये आगे था तो आगे क्यों नहीं लगाया, याद रखने का तरीका पता है क्या, ये तुम ये मानो ये टू क्लोजेज हैं, एक ये क्लोज है और एक ये क्लोज है। इस क्लोज में क्लोज कैसे बनता है, एक उसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और एक उसके अंदर क्या होगी, वर्ब होगी। अब इसमें भी इसको ये मानो ये और उसके बाद में वर्ब, तो इस तरीके से टू क्लोज को जोड़ा गया है कंजंक्शन से, तो ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, ऐसे याद रखना। ही सेड दैट, ही आई फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किस में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे तो ही में। मेट पास्ट फॉर्म है, मीट फर्स्ट होती है, तो हैड मेट, माई चेंज हो जाएगा हिज में। अब कई है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये हिज में कैसे चेंज हुआ, देखो माई हमारे पास में न तो सब्जेक्ट है न ही ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो अब ये है तो फर्स्ट पर्सन में, देखो ये फर्स्ट पर्सन में ही है, लेकिन इसको चेंज होना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, ही है। अब ही का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, जो है अगर ये माय था तो ये माय इस लाइन में आ रहा है तो ही का इस लाइन में कौन आ रहा है, हिज आ रहा है, तो ये उसमें कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, हिज फ्रेंड। ठीक है, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट किस में चेंज हो गया, प्रीवियस नाइट।
ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ही एज इट इज सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के क्या हो जाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा ही। इज एम आर वोज वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट में चला जाएगा वोज। ग्लैड टू बी हियर किस में चेंज हो जाएगा, दियर। अब आप किसी को जाके वो बात बता रहे हैं, जब वो बात कर रहा था तो हमारे पास में नियर जगह की बात करते हैं तो हियर, और जब वो जगह दूर हो जाती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, देयर। तो इसीलिए हियर और देयर इस वजह से चेंज हो गए हैं। दिस इवनिंग मतलब उस टाइम की बात हो रही है, वो इवनिंग पास में थी, अब वो वाली इवनिंग दूर चली गई है तो दैट यूज हुआ है, दैट इवनिंग। तो दिस दैट में हियर देयर में चेंज हो जाएगा। और अगर ये टाइम प्लेस और नियरनेस चेंज ना हो, ये कई बार दिस नाउ और हियर चेंज नहीं होते। वो कब नहीं होते, आप ये लगा लो, ये स्पोकन में चेंज नहीं होते हैं। कब, जब हमारे पास में बोलने का टाइम और रिपोर्ट करने का टाइम क्या हो या थिंग सेम ही हो। बोलने का टाइम, अब उस बंदे ने ये बात बोली है, ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, या तो मैं इसको अभी करूंगा या तो मैं इसको कभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको उसी टाइम, बोलने का टाइम और रिपोर्ट आप किसी को कर रहे हैं, वो टाइम अगर सेम है, ठीक है, उसने ये बोला है और ये उसने सॉरी बोला है, ये अगर सेम है तो ये नाउ और जो है देन में चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर। उसके बाद में है ही सेड माई बुक इज हियर, ठीक है। ही सेड दैट, माई चेंज हो गया भाई हर में, बुक वॉज, ये टेंस तो चेंज होगा लेकिन वो चीज़ चेंज नहीं हुई। अब मान लो आप, एक बच्चा है काम नहीं कर रहा है, वो बोलेगा, पहले उसने मम्मी पूछी तो वो उस लड़की ने बोला कि मम्मी ने पूछा तो मेरी बुक ये रही यहाँ है, पापा आगे भाई काम किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो फिर जब उसकी मम्मी उसको एक्सप्लेन करेगी उनके पापा को, अभी तो इसने वो बोली कि मेरे को बुक नहीं मिली है ना, तो ही सेड दैट, अब वो बताएगी कि इसने कहा था कि हर बुक वॉज हियर, अगर उसी जगह पे इशारा करके मम्मी बोल रही कि हियर यहीं, तो उस टाइम ये हियर का हियर रहेगा, देयर में चेंज नहीं होगा। अगर आप उसी प्लेस पे इशारा करके आप वो बात बता रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसा स्पोकन में होता है, रिटन में तो अप्रोक्स चेंज ही करना पड़ता है भाई। ही सेड दिस इज माई बुक, तो ही सेड दिस चेंज हो गया, नहीं हुआ। लेकिन ये वाला दैट जो है इसके नाम का आया है, जो कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज हम हटा रहे हैं, तो दिस का दिस ही रहा है। दिस वॉज हिज बुक, अगर ये बुक मेरे हाथ में है, ठीक है, अब ये बोलते वक्त भी उसके हाथ में थी, अब ये है हाथ में और मैं बोल रही हूँ, उसने तो कहा था दिस बुक इज, ये दिस वॉज हिज बुक, तो यहाँ पर जो दिस है वो दैट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, जब बोलने का टाइम और रिपोर्ट करने का टाइम या थिंग या प्लेस वही हो, उसी जगह को आप डिनोट कर रहे हैं जहाँ सामने वाले ने बात की थी, तो उस टाइम ऐसा सिर्फ स्पोकन में होता है, रिटन में रेयरली होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।